हाय फ्रेंड्स। आज हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का डे 4 है एंड वी आर विद आवर चैप्टर 4 रोड कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस हमने थ्री चैप्टर्स इसके देखे हैं, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ critical load position in a rigid pavement design is taken as। सो अगर हम क्रिटिकल लोड की बात कर रहे हैं रिजिड पेमेंट में, इट इज़ टेकन एज इंटीरियर एज एंड कॉर्नर। ओके, एंड इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे। सो अभी इतना देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल लोड पोजीशन हमारा रिजिड पेमेंट में इज़ इंटीरियर एज एंड कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट टू एड्रेस द श्रिंकेज क्रैकिंग। सो श्रिंकेज क्रैकिंग हमारा किसकी वजह से होता है? फॉर आर contraction joint. Okay, not construction, not expansion, it is a contraction joint. Next question, with the much failure in the foundation layer of a flexible road is known as। so it is known as foundation failure flexible road की, it is a base course failure। वो चीज़ जो फेलियर होता है किसकी वजह से होता है? बेस कोर्स फेलियर की वजह से होता है। एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट में वी नो द लेयर बेयरिंग कोर्स। ओके, नाउ बेस कोर्स, देन सब बेस कोर्स एंड देन सब ग्रेड, ऐसी होती है फ्लेक्सिबल की। एंड रिजिड में हमारा सब बेस गायब हो जाता है, ओनली बेयरिंग बेस एंड सब ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ अ स्ट्रेस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस इन सीमेंट कॉन्क्रीट ड्यूरिंग समर। समर में हमारा अगर हम सीज़न आ गया तो उसमें फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। समर में जो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है दैट इज़ व्हाट? नेगेटिव फ्रिक्शनल स्ट्रेस आएगा फॉर समर। ओके, सो पहली बात तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोड प्लस वॉर्पिंग माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। और ये विंटर में होता तो प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस आ जाता। दिस इज़ फॉर विंटर। ओके, विंटर, दिस इज़ फॉर समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल बार आर प्रोवाइडेड एट। सो एक टाई बार होता है और एक क्या होता है? डुअल बार होता है। सो टाई बार तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड होता है, सो ये तो नहीं होगा। सो डुअल बार हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में प्रोवाइड होता है, सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट पेमेंट ड्यूरिंग समर एट नून एज सून आफ्टर मिड डे the combined stress of interior slab is equal to। सो हम क्या बोल रहे हैं? समर। ओके, समर में बोल रहा है नून एंड सून आफ्टर मिड डे। सो कंबाइंड स्ट्रेसेस हमारा क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स वीलो स्ट्रेस आएगा, टेम्परेचर वॉर्पिंग स्ट्रेस आएगा एंड सबग्रेड रेजिस्टेंस स्ट्रेस आएगा इसमें। एंड माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि समर की बात कर रहे हैं, सो माइनस में आ जाएगा। अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट इन द रोड कंस्ट्रक्शन। सो हमने देखा था 1 to 2% है, 2 तो है नहीं, 1 है, तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, जॉइंट प्रोवाइडिंग अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायरेक्शन टू प्रिवेंट स्पिलिंग ऑफ कॉन्क्रीट ड्यू टू टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर। सो ये कौन सा जॉइंट होता है? दिस इज व्हाट जॉइंट? इट इज़ वॉर्पिंग जॉइंट। टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर, इट इज़ अ वॉर्पिंग जॉइंट जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रैकिंग फेलियर इज़ नॉट जनरली ऑब्जर्व्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, सो फ्लेक्सिबल पेमेंट पे कौन सा हमारा जो फेलियर होता है वो नहीं होता है? सो हमारा कौन सा नहीं होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, मैप होता है, रिफ्लेक्शन होता है, श्रिंकेज क्रैक होता है, एज क्रैक होता है, हेयरलाइन क्रैक होता है, बट वॉर्पिंग नहीं होता है। वॉर्पिंग इज़ नॉट अ क्रैक इन फ्लेक्सिबल, सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम कोट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन। सो प्राइम कोट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन, तो ये फर्स्ट कोट होता है एक तरीके से। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन बाइंडर कोर्स एंड वेयरिंग कोर्स। ओके, सो बाइंडर एंड वेयरिंग कोर्स में हम प्राइम कोट यूज़ करते हैं। टैग कोड भी होता है हमारा, ये एडिशन बिटवीन एग्जिस्टिंग वेयरिंग कोर्स एंड सब्सिक्वेंट वेयरिंग कोर्स, मतलब जो ऑलरेडी वेयरिंग कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट विद द व्हील लोड
is given 4080 kg subgrade, support at 2180 kg and base course constant at 86. ओके, कम्स टू, सो कितना आएगा इसमें, थिकनेस हमें निकालनी है. सो मैक्लॉड्स फॉर्मूले से जो थिकनेस होगी दैट इज़ टी इज़ अ थिकनेस सेंटीमीटर्स में. पहली चीज़ के लॉग लोड्स का रेशियो है, ओके, विच इज़ ग्रॉस व्हील लोड, ग्रॉस not cross, it is gross wheel load upon total subgrade support. Okay, total subgrade support. सो ये रेशियो है, ठीक है. केस हाउ मच गिवन, बेस कोर्स कांस्टेंट 86, लॉग ऑफ टोटल लोड हमारा कितना है 4080 एंड टोटल सबग्रेड इज गिवन 2180. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अराउंड 24 सेंटीमीटर आ जाएगा. सो ऑप्शन सी इज, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें. थिकनेस इज के लॉग ग्रॉस व्हील लोड अपॉन टोटल सबग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर द कंक्रीट पेमेंट इज जनरली डिटरमाइंड बाय विद टेस्ट. मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन अगर हमें निकालना है, सो इट इज़ अ प्लेट बेयरिंग टेस्ट, राइट. मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्लेट बेयरिंग इक्विपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग ऑफ द पेमेंट इन अ स्ट्रेट एंड अ प्लेन एरिया स्टार्ट फ्रॉम, तो एज से सेंटर की तरफ जाता है. सो ऑप्शन सी देखते हैं, एज ऑफ द कैरेज वे एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंटर. ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यू टॉपिंग बेयरिंग कोर्स इज प्रपोज ऑन अ ओल्ड बेयरिंग कोर्स. ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे टैप कोट लगेगा. ऑलरेडी एक बेयरिंग कोर्स है, उसके ऊपर एक और बेयरिंग कोर्स लगा रहे हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स रिकमेंडेड टू इंश्योर अ बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लेयर. सो ये कौन सा बॉन्ड होती है हमारा. सो इट इज़, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इट इज़ स्कैरिफाइंग द ओल्ड लेयर, ओल्ड सरफेस. ओके, दिस इज द फिनोमेना. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, सो ये हम लोग मेजर करते हैं, स्कैरिफाइंग द ओल्ड सरफेस. ओके, scarification or mechanical removal of the surface material. Next question, Beckerman beam deflection method is used for, so it is used for overlay of what, flexible overlay on the flexible pavement. दोनों flexible होती है. Next question, इसमें ऑप्शन ए इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज प्लेस क्लोजर देन द एक्सपेंशन जॉइंट. ओके, नेक्स्ट आई थिंक इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, longitudinal joint are provided in the cement concrete joint to prevent the longitudinal cracking. It is true. Dowel bar provided in the longitudinal joint. No, dowel bars are not provided. Tie bars are provided in the longitudinal joint. Dowel bars are provided in contraction and expansion joint. So option C is true. Incorrect पूछा था ना इसलिए. Next question, depth of the reinforcement below the surface of the concrete pavement is generally kept. It is kept generally 5 centimeter. Option A is true. Next, critical combination of stress at the corner region of the cement. So corner region की बात कर रही है, critical stress हमारा क्या हो जाएगा, it is load stress plus warping stress. Okay, for corner region, कॉर्नर रीजन में हमारा फ्रिक्शन स्ट्रेस इंक्लूड नहीं होता. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. इंटीरियर और एज में हमारा फ्रिक्शन स्ट्रेस इंक्लूड होता है, नॉट इन अ कॉर्नर स्ट्रेस. तो
सो इसमें लोड एंड वॉर्पिंग स्ट्रेस ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ अ कॉन्क्रीट इज यूज टू डिजाइन अ प्लेन जॉइंटेड सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट. So which is used plain jointed cement? It is which strength parameter? It is a flexural strength parameters हम लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइन ऑफ प्लेन जॉइंटेड सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट. रिजिड पेवमेंट में हमारा कौन सा स्ट्रेंथ हम यूज़ करते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है. नेक्स्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑपरेशन इज. सो सबसे पहले ड्राई रोलिंग होगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग होगा, ओके, देन वेट रोलिंग होगा, देन एप्लीकेशन ऑफ फिलर होगा. ओके, सो ड्राई रोलिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, वेट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिलर. सो आई थिंक इट्स ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर IRC रिकमेंडेशन द टाइप ऑफ longitudinal joint in concrete pavement is. So concrete pavement में कौन से टाइप का joint होता है? Longitudinal joint. It is a butt type longitudinal joint. So option D is true. Next question. With the reference to Marshall mix design criteria of the highway, which pair of the following is odd? So हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू मार्शल स्टेबिलिटी की 340 होती है. फ्लो वैल्यू 0.25 के लिए इट इज़ 8 to 16 एंड वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमेन इसमें दिया हुआ 35 to 50 नहीं, अराउंड 80% होता है ये, 75 to 85%. सो 75 to 85 होगा. सो इसमें ऑप्शन सी इज ट्रू. ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट हो गया ना, ऑड पे रही. इसकी करेक्ट वैल्यू 75 to 80% होती है. एंड एयर वॉइड इट इज़ ट्रू 3 to 5%. तो हमसे ऑड पूछा है, सो ऑप्शन सी इज ट्रू. करेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी है 75 to 85%. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन ड्रॉबैक ऑफ CBR मेथड इज दैट. सो CBR मेथड का मेन ड्रॉबैक क्या होता है? सो ऑप्शन ए पढ़ते हैं. डज नॉट कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबग्रेड. ओके, सो ये तो नहीं है, सबग्रेड के लिए तो यूज़ करते ही हैं इसको. डज नॉट गिव अ थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर. यस. एंड ऑप्शन सी देखते हैं. गिव्स द टोटल थिकनेस विच रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इन द कॉम्पोनेंट लेयर. सो मेन ड्रॉबैक तो इसका यही है कि और हम मटेरियल की कोई भी क्वालिटी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं बट थिकनेस उससे इफेक्ट नहीं होती है. सो इसका मेन ड्रॉबैक यही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग समर सीजन एट मिड डे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज फाउंड एट. ड्यूरिंग समर सीजन मिड डे क्रिटिकल स्ट्रेस इज फाउंड एट एज. क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस मिड डे पे हम एज में देखते हैं. नेक्स्ट. हाइट ऑफ अ डोयल बार अबव द रोड लेवल शुड बी. It should not be more than 30 centimeters. Option C is true. Next question. As per IRC 37 2001, the minimum thickness of granular base course is to be provided on a national and state highway. It is around 250 mm. Thickness of granular base course, it is around 250 mm. Next question. Which of the following is used in a regular pavement maintenance activity? So regular pavement maintenance activity में what is we are doing? We are doing fog sealing. So maintenance activity में fog sealing होती है. प्राइम कोट तो हम स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं बाइंडर एंड बेयरिंग कोट्स के लिए. टैग कोट भी लगता है उसके बाद, बट मेंटेनेंस के लिए वी आर डूइंग फॉग सीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following is considered to be the highest quality construction in the group of black top roads. So इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं highest quality? It is bituminous and concrete. So option D is true. Next question. In rigid pavement, frictional stresses are induced in. So frictional stresses are induced in. इसमें ऑप्शन ए देखते हैं. टॉप फाइबर ऑफ द पेमेंट स्लैब नो.
बॉटम फाइबर ऑफ द पेमेंट नो, मिडल ऑफ द पेमेंट नो, सो कांस्टेंट ही रहता है फ्रिक्शन स्ट्रेस. ऑप्शन डी इज ट्रू. सो इसमें ऑप्शन डी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द, सो क्वालिटी, टायर प्रेशर क्या इन्फ्लुएंस करता है? क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा. इट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ द सरफेस कोर्स. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी न्यूमेरिकल बेस्ड है. इसमें क्या दिया हुआ है? अ सीमेंट कॉन्क्रीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, पॉइजन रेशियो दिया है. इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट. थिकनेस 18 सेंटीमीटर. मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज 6 kg सेंटीमीटर क्यूब. रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. सो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को हम L मान लेते हैं. इसका फॉर्मूला होता है EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4. ओके, ये है. E हमें गिवन है, E हमें गिवन है, म्यू हमें गिवन है, H हमें गिवन है. H इज़ हाउ मच? 18 सेंटीमीटर. K हमें गिवन है, EH12K ना, K इज़ 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नथिंग, बस वैल्यूज पुट करो एंड इसको सॉल्व करो. E इज़ हाउ मच? यूनिट तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी kg और सेंटीमीटर में ही है, विच इज़ गुड. H इज़ 18 का क्यूब अपॉन 12. H इज़ हाउ मच? थिकनेस इज़ 18. या K इज़ 6 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर. ओके, टू द पावर 1/4. इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो आंसर कुछ 70.6 सेंटीमीटर आ रहा होगा. ऑप्शन ए इज ट्रू. तो मेन ये क्वेश्चन देने का ये फॉर्मूला था. फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द पेमेंट शुड विथस्टैंड द हाई लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन? सो कौन सा पेमेंट लेयर हाई लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा विथस्टैंड करता है? इट इज़ अ सब बेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, सो इट इज़ व्हाट? एसेंशियल डिफरेंस है, एक तो नंबर ऑफ लेयर रिजिड में होता है हमारे 3 एंड इसमें होते हैं हमारे 4. बट एसेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में होता है. फ्लेक्सिबल में ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र होता है एंड रिजिड में हमारा स्लैब जॉइंट से ट्रांसफ़र होता है. सो यस, ऑप्शन ए इज लोड ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ट्रांसफ़र ओवर सब ग्रेड, नॉट सब बेस. सब बेस तो होता ही नहीं है रिजिड में, तो सब ग्रेड इज ट्रू. नेक्स्ट, रिजिड पेमेंट आर कॉमनली मेड अप ऑफ, सो दे आर मेड अप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट. ऑप्शन बी इज ट्रू. नेक्स्ट, in the penetration macadam construction the bitumen is, so penetration macadam construction bitumen is sprayed after the aggregate are sprayed and compacted. so penetration macadam construction में bitumen हम spray करते हैं but they are sprayed when aggregate is sprayed and compacted. option A is true. next question. effect of impact on the design of rigid pavement is accounted by, effect of impact on the design of the rigid pavement is accounted by. option A क्या है? increasing the thickness as it would calculate the wheel load. providing a base course, no. adopting a reduced fracture strength of a concrete through factor of safety, no. option D देखते हैं. adopting a increased stress relative to that produce a static wheel load. so design of rigid pavement accounted for in increased stress related to that to produce static wheel load. so option D is true. option D is true. okay, adopting an increased stress related to the
that produces static movement. Next question. Design of highway expansion and contraction joints should respectively be provided at. So expansion joint बोल रहा है and contraction joint बोल रहा है. Expansion joint तो around 37 to 50 होता है. Okay, and contraction 4.5 to 10 meters. So I think it would be option B. इसी की रेंज में आ रहा है. Okay, expansion joint is how much? 37 to 50 and it is 4.5 to 10. Contraction joint. और ये 37 to 50. Okay. Next question meter में है. The most suitable material for the highway embankment is. So for highway embankment I think it's clay. More suitable material. Oh sorry, granular soil होता है. Highway embankment we are talking about, it is a granular soil. Option A is true. Next question. Which of the following method is recommended by IRC for the design of flexible pavement? So if you are talking about flexible pavement, so we are using CBR method. Next question. Consider the variation of stability value with increasing bitumen content. So इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है. स्टेबिलिटी वैल्यू को S मान लेते हैं यहाँ, बिटुमेन कंटेंट को यहाँ मानते हैं. तो इसका ग्राफ पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. Increases and then decreases. So option C is true. Stability increases, bitumen content then decreases. Next question. The design of rigid pavement, the thickness of the slab normally kept in the range of. Okay, so thickness of slab is normally kept in the range of 3.5 to 3.75 meter. Next question. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर स्पेस क्लोजर टू एक्सपेंशन जॉइंट. अभी हमने प्रीवियस में देखा कि कहाँ गया वो क्वेश्चन. ये एक्सपेंशन की वैल्यू ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कम है. सो ये क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन स्पेस को. येस इट इज़ ट्रू. सो फर्स्ट तो सही हो गया. कॉन्ट्रैक्शन इज प्लेस क्लोज्ड. ओके. Next, longitudinal joints are provided in the cement concrete to prevent longitudinal cracking. It is true. I think question repeat हुआ है. Dowel bars are provided in longitudinal joint. No, tie bars are provided. So option C is incorrect. और इसमें यही पूछा है, select the incorrect. So ये question repeat हुआ है, हमने पहले भी किया हुआ है. Next question. On urban road, the surface water is laid on either side of the pavement into. इसको क्या बोलेंगे? कैचअप. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ लेन रिक्वायर्ड इन द हाईवे डिपेंड्स अपॉन. सो नंबर ऑफ लेन्स इज डिपेंड्स अपॉन प्रिडिक्टेड ट्रैफिक वॉल्यूम एंड डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम. सो ट्रैफिक वॉल्यूम पे ही ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लेन्स. ऑप्शन डी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीवियर टेस्ट ऑन द सॉइल इज अ टाइप ऑफ. So CBR test is a penetration test. Next question. Whisper concrete is used. So what is a whisper concrete? Whisper concrete is used. It is used to provide a skid resistance and reduce the noise level. Whisper से ही हमें पता चल रहा है कि noise level को reduce कर सकता है. बट ये स्किड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. वैसे तो रिड्यूस नॉइज से हमारा बी भी हो सकता है, रिड्यूसेस द नॉइज, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्किड रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्टरगार्ड्स कॉन्सेप्ट फॉर टेम्परेचर स्ट्रेस? सो ऑप्शन ए देखते हैं. ड्यूरिंग द डे द टॉप ऑफ द पेमेंट स्लैब गेट्स हीटेड अंडर द सनलाइट व्हेन द बॉटम बिकम्स हॉट. नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ऑप्शन टू देखते हैं. ड्यूरिंग समर सीजन एज द मीन टेम्परेचर ऑफ द स्लैब इंक्रीजेज द कॉन्क्रीट पेमेंट एक्सपैंड्स टूवर्ड्स द एक्सपेंशन जॉइंट. इट इज़ ट्रू.
Option C, due to frictional force at the interference, compressive stress is developed at the bottom of the slab and tends to expand. It is also true. So option 2 and 3 is true, which is option B. So ये है वेस्टरगार्ड के. Next question. Which one of the following is not a correct type of critical load position in the pavement design for the load of the pavement surface? ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इंटीरियर एज और कॉर्नर होता है. सो कौन सा नहीं है? नॉट करेक्ट. इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होती है. अब इंटीरियर एज और कॉर्नर हम बोल रहे हैं स्ट्रेसेस निकालने, तो उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं. दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इंटीरियर. का फॉर्मूला ये है, एज का ये है, कॉर्नर का ये है. सो समटाइम्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है. ऑप्शंस में देगा कि इंटीरियर स्ट्रेस का इनमें से कौन सा फॉर्मूला ट्रू है. सो हमें फॉर्मूला थोड़ा एक बार देखा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट. कई बार ये रिलेशन पूछ लेता है, कॉर्नर स्ट्रेस इज़ डिपेंड अपॉन 3p/h². ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है. सो कॉर्नर स्ट्रेस से तो इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है. सो ये कॉर्नर स्ट्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है. बाकी इंटीरियर एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये हमें पता होना चाहिए. P is what wheel load, A is the radius of the wheel distribution, and L is the radius of relative stiffness, right? B is the radius of resisting section, H is the thickness. So yeah, next question. Strength, stability and bearing power of a highway depend upon. So strength, stability किस पे डिपेंड होती है? सब ग्रेड पे, जो लोएस्ट लेयर होती है सब ग्रेड पे डिपेंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द रेडियस ऑफ द व्हील डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 30, स्लैब थिकनेस इज़ 15, देन द रिलेटिव इक्वलेंट रेडियस ऑफ अ रेजिस्टिंग सेक्शन इज़. सो अगर हम इक्वलेंट रेडियस की बात करते हैं, इक्वलेंट रेडियस, सो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं. पहली बात तो दिस इज़ बी. इसको क्या मानेंगे हम लोग? बी मानते हैं. सो बी इज़ इक्वल्स टू √1 + 6a² + h² minus 0.675h. ओके, ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? इफ़ a इज़ लेस देन 1.724h. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा. लेकिन अगर a इज़ मोर देन 1.724h, देन b इज़ इक्वल्स टू a. तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. ओके, तो सबसे पहले हमें ये क्राइटेरिया निकालना है कि a इज़ लेस देन और मोर देन 1.72h. सो इसमें a हमें गिवन है, a इज़ 30 और थिकनेस एंड h इज़ 15 सेंटीमीटर. सो 1.724 इंटू h इज़ 15. इसको सॉल्व करेंगे हम, इट इज़ 25.86. ओके, विच इज़ लेस देन नाउ a इज़ मोर देन दिस. इससे क्या पता चला हमें? अब a की वैल्यू 30 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 25 आया. तो a इज़ मोर देन 1.724h, पहली कंडीशन. अब हमने देखा था क्या, इफ़ a इज़ मोर देन 1.724h तो b इज़ इक्वल्स टू a. सो जो हमारा इक्वल लोड है दैट इज़ इक्वल्स टू a विच इज़ 30. सो ऑप्शन बी इज़ ट्रू. सो हमें पहले यही वाली कंडीशन चेक करनी होती है इसमें कि a इज़ लेस देन और मोर देन 1.724h और नॉट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, for the design of cement concrete pavement for corner loading, IRC recommend the use of. So कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग? वेस्टरगार्ड फार्मूला, गोल्डस्पेक फार्मूला और स्प्रैंगल्स फार्मूला और पिकार्ड्स फार्मूला. सो इसमें जो हम यूज़ करते हैं पिकार्ड्स फार्मूला यूज़ करते हैं. ओके, IRC जो रिकमेंड करता है फॉर कॉर्नर लोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The following the formula for calculating the thickness of concrete pavement D as suggested by Goldbeck is, so it is under root option B होगा इसमें, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. डेप्थ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3W अपॉन सिग्मा मैक्स. D is the thickness, W is the load, and sigma is the stress. Next, the deflection of flexible pavement under a moving load, especially on the loaded truck, is measured by. So how it is measured by? It is measured by Beckelman beam. Okay. Next question. PSI for the rigid pavement is calculated by. So it is calculated by option A. So ये हमें याद रख लेना है ये. Next question. In the rigid pavement fatigue analysis, the ratio of fracture stress due to load to the fracture strength due to concrete is less than 0.45. So what does it indicate? It indicates the allowable number of repetition of axial load is 4500. Option C is true. अगर हमें ये less than 0.45 है तो इसका मतलब होता है allowable number of repetition axial load is 4500. Okay. Next question. Buckminster theory displacement factor depends upon. So it depends upon the ratio of modulus of elasticity of pavement and the subgrade layer. So ये ratio पे depend करता है ना, modulus of elasticity of elastic pavement and subgrade layer. Option A is true. Next question. For the modern road, the subgrade shall be well consolidated and compacted with a camber of. So it is done 1 vertical to 50 horizontal. Option C is true. So yes, this was our last question. Thank you so much.